हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एफडी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो हमारा वीडियो है, जैसे हमारा कोर्स चल रहा था कि फैन मोटर वाइंडिंग का जो कोर्स था उसमें हमने पहले दिन बताया था सीलिंग फैन, यानी कि सीलिंग फैन क्या होता है। सीलिंग फैन क्या होता है, सीलिंग फैन के प्रकार बताए थे, सीलिंग फैन कितने साइज के होते हैं, सीलिंग फैन किस किस प्रकार के होते हैं। तो इस सब के बारे में हमने एक वीडियो बनाया था जो थ्योरी था, हमारा थ्योरी के माध्यम से समझाया था और उसके पार्ट्स समझाए थे कि सीलिंग फैन के अंदर क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं और कैसे कैसे सीलिंग फैन को मतलब कि पूरा से थ्योरी के माध्यम से एक अच्छा से पढ़ाया था कि किस किस प्रकार से सीलिंग फैन कार्य करता है। तो इस सब के बारे में वो जो हमारा थ्योरी का वीडियो है, उसके बाद आज जो हमारा वीडियो है ये है हमारा प्रैक्टिकल का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, जो कि आप जा करके देख सकते हैं। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो आज हमारा जो वीडियो है वो सीलिंग फैन के पूरा रिव्यू के ऊपर है, यानी कि पूरा सीलिंग फैन को हम आपको खोल करके दिखाएंगे और चेक करके दिखाएंगे कि हम इसके पार्ट्सों को किस प्रकार से चेक करते हैं और एक एक पॉइंट लेके चलेंगे जिसमें कि आप स्वयं अपने फैन को भी रिपेयर कर सकते हैं, या मतलब उसके बारे में जानकारी आपको बहुत मिल जाएगी कि हमारा फैन किस प्रकार से खराब हुआ है या कैसे कैसे होने पर क्या क्या होता है। तो इन सब के बारे में चर्चा करेंगे और आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते चलेंगे। इस वीडियो को देख करके आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। जो लोग इलेक्ट्रिकल में रुचि रखते हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल वीडियो है, या जो लोग नए हैं या जो लोग इसमें इलेक्ट्रिकल में आना चाहते हैं तो उन सभी के लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो को पूरा देखें, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, पर सीलिंग फैन के बारे में जो भी जानकारी हम देंगे बिल्कुल एक एक पॉइंट करके देंगे, जो कि पूरा इस सीलिंग फैन को कवर करेंगे, जिसमें आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। किसी भी प्रकार का अगर कोई भी डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय दे सकते हैं, या फिर कोई भी अगर डाउट हो तो वो बेझिझक पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा सीलिंग फैन होता है, जैसे आप देख पा रहे होंगे ये हमारा सीलिंग फैन है। सीलिंग फैन में लगा हुआ जो पाइप है, इस पाइप की सहायता से हम सीलिंग फैन को कुंदे में लटकाते हैं। जो पत्ती इसके ऊपर खींची है, इस पत्ती के कुंदे में हम जो भी हमारा लेंटर में सीलिंग में लगा हुआ था उसमें खींच देते हैं। उसके बाद इसका पाइप लगा हुआ है, उसके बाद इसमें दो कवर लगे हुए हैं। जो ऊपर वाला कवर है ये हमारा क्लिप पत्ती को कवर करता है, और जो नीचे वाला कवर है जो हमारा कंडेंसर की वायरिंग और कैपेसिटर को कवर करता है। इससे हमारे फैन की सुंदरता बढ़ती है और जो हमारे देखने में थोड़ा सा भद्दा नहीं लगता है। तो इन कैपों का सिर्फ यही कारण है कि हमको फैन दिखने में अच्छा लगता है और हमारा जो क्लिप है वो ढक जाता है और कैपेसिटर ढक जाता है। तो इनका तो रहा ये काम। उसके बाद जब हमारे फैन में कोई दिक्कत आ जाती है या हम अपने फैन को कहीं रिपेयर कराने ले जाते हैं या फिर हम खुद से ही फैन को घर खोल लेते हैं, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि सबसे पहले हमारे जो कैपेसिटर की जो आपको क्लिप दिख रही है उसमें हमारे जो पैप के में से आए हुए जो वायर रहते हैं फेस न्यूट्रल के, उनको क्लिप से खोल करके अलग कर देना होता है। तो इसके लिए एक छोटा सा पेचकस की जरूरत होती है, और जो कि पेच को ढीला करके हम दोनों वायरों को आसानी के साथ इस प्रकार से निकाल देंगे। वायर हमारे निकल गए, उसके बाद हम हमारा जो बोल्ट है, इस बोल्ट को किसी प्लास के माध्यम से खोल सकते हैं, और इसको खोलने के बाद हमारा जो पाइप है वो अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा पाइप तो अलग हो गया। उसके बाद हमारे पास फैन का वायरिंग दिखने को मिलेगा। तो जब हमारा फैन का वायरिंग हमको मिल जाता है तो इन जो कंडेंसर पत्ती में जो वायरिंग खींची हुई है इनमें से सबको निकाल लेंगे। इसको निकालने के बाद हम फैन को, मान लीजिए हमने इस वायरिंग को अलग कर दिया, इसको निकालने के बाद हम इसको चेक कर सकते हैं कि अंदर क्या दिक्कत है, यानी कि अंदाजा लगा सकते हैं। एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते बाहर से चेक करके कि अंदर क्या हुआ है, पर आधा मान लीजिए 50% हमको कंफर्म हो जाता है कि फैन के अंदर क्या दिक्कत हो सकती है। तो इसका वायरिंग खोलने के लिए हमको एक पिन पेचकस की आवश्यकता होगी, जो कि हमारे पेचों को खोलने के लिए होगा, और बारी बारी से 3 पेज जो लगे होते हैं उनमें से सबको निकाल देना है। यानी कि दो जो कंडेंसर के वायर आपको दिख रहे होंगे, जैसे मान लीजिए क्लिप हमने वायरिंग को अलग कर दिया क्लिप से, तो हमारे
जो फैन में से आए हुए जो वायर हैं, 4 वायर हैं हमारे फैन से आए हुए, इन चारों वायरों को हमने अलग कर लिया। कैपेसिटर को भी अलग निकाल के रख देंगे इस प्रकार से। और जो हमारा कैपेसिटर पत्ती है उसको भी यहाँ इसका एक स्क्रू लगा हुआ था उसको भी खोल करके निकाल देंगे। अब मान लीजिए हमने सारा सिस्टम जो ऊपर का लगा हुआ था वो हमने इसका खोल दिया। उसके बाद हम किसी मल्टीमीटर की सहायता से या हमारा सीरीज बल्ब की सहायता से इसको चेक कर लेंगे। तो आज हम आपको बता रहे हैं मल्टीमीटर की सहायता से इसको किस प्रकार से चेक कर लेंगे कि हमारे फैन के अंदर क्या दिक्कत हो सकती है। तो इस मल्टीमीटर की सहायता से सिर्फ हम इतना देख सकते हैं कि हमारे फैन की वाइंडिंग सही है या हमारे फैन की वाइंडिंग में कोई कमी है, ये हम पता इससे लगा लेंगे। तो हम सबसे पहले जो मल्टीमीटर है हमारा, इसका मल्टीमीटर का जो नॉब है इसको कंटिन्यूटी पॉइंट पे रखेंगे, जो आपको इस तरह से नजर आ रहा होगा, ये हमारा कंटिन्यूटी पॉइंट होता है। इस पर करने के बाद में हमारे मल्टीमीटर के जो 2 वायर होते हैं, दोनों नोबों को अगर हम टच करेंगे तो हमारे मल्टीमीटर से एक बीप की आवाज सुनाई देगी। इस बीप की आवाज सुनाई देगी तो हमारा मल्टीमीटर यानी कि कंटिन्यूटी पॉइंट पे है। अब हम जो हमारे फैन के अंदर से जो वायर निकले हैं, किसी किसी में 3 वायर भी हो सकते हैं और किसी किसी में 4 वायर भी हो सकते हैं। अगर फैन कंपनी से रिवाइंड होकर आया है तो उसके अंदर 3 वायर आपको देखने को मिलेंगे, और जो अगर किसी मिस्त्री के द्वारा दोबारा से रिवाइंड किया गया है तो उसके अंदर से आपको 4 वायर देखने को मिलेंगे। तो इन 4 वायरों का मतलब समझाएंगे और 3 वायरों का भी मतलब हम आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले हम चारों वायरों को अलग कर लेंगे। इस प्रकार से 4 वायर हमने अलग कर लिए, यानी कि 2 हमारे एक कलर के वायर हैं और 2 वायर हमारे एक कलर के हैं। तो इन दोनों वायरों को, यानी कि जो 2 वायर एक कलर के हैं, इनको दोनों को आपस में एक एक नोक पर रखेंगे इस प्रकार से, और हमारे मल्टीमीटर में कोई रीडिंग शो होनी चाहिए। इस तरह से देख रहे होंगे कि हमारे मल्टीमीटर में जो है रीडिंग शो हो रही है। तो देख सकते हैं अब हमारे पास दूसरे जो कलर के वायर हैं, कलर कोडिंग कोई भी हो सकता है, हमारे पास रेड और ब्लैक वायर हैं, इनके दोनों वायरों पर एक एक नोब को रखेंगे और हमारे मल्टीमीटर में कोई रीडिंग शो होनी चाहिए। इससे हमको पता लगता है कि हमारी वाइंडिंग सही है। अगर हमारी मल्टीमीटर में रीडिंग शो नहीं हो रही, अगर मल्टीमीटर में ऐसे बीप की आवाज अगर आ जाए तो हम मानेंगे कि हमारी जो वाइंडिंग है अंदर वो जल चुकी है। अगर हमारे मल्टीमीटर में कोई भी रीडिंग सुनाई ना दे, यानी कि ना तो बीप की आवाज आ रही है और ना ही कोई रीडिंग आ रही है, तब भी हम मान सकते हैं। तो हम फैन की जो वाइंडिंग होती है उसको मल्टीमीटर से ऐसे चेक कर सकते हैं, जैसे हमारे पास 2 कलर के वायर हैं, इन दोनों कलरों के वायरों पर एक एक नोब को रखेंगे मल्टीमीटर की। इस मल्टीमीटर के अंदर कोई रीडिंग शो होनी चाहिए। अगर मल्टीमीटर के अंदर रीडिंग शो हो रही है तो हमारा 50% जो अंदाजा है वो अंदर की वाइंडिंग हमारी सही है, और दूसरी वाली वाइंडिंग पर हम देखेंगे अगर उसमें भी रीडिंग शो हो रही है तो लगभग 50% हमारा फैन अंदर से सही है। उसके बाद अगर किसी भी स्थिति में दोनों में ना तो मल्टीमीटर के अंदर रीडिंग शो हो रही है और ना ही मल्टीमीटर के अंदर से बीप की आवाज आ रही है, तो इस स्थिति में भी हमारी अंदर की जो मोटर है वो शॉर्ट होगी, यानी कि अंदर से कोई वायर जल गया होगा या फिर हमारी मोटर है जल चुकी होगी। ठीक, उसके बाद हमको फैन को खोल करके देखना है कि इसके अंदर आखिरकार हुआ क्या है। तो ये जो फैन है हमारा 3 स्क्रूओं के साथ ये 2 कवर हमारे ज्वाइंट होते हैं, जो कि आप देख पा रहे होंगे 3 स्क्रू, और जो इसमें जो छिद्र हैं जिसमें पेच नहीं खिंचे हुए ये हमारे पंखुड़ियों के पेच हैं जिसमें हमारे पर खिंचते हैं। तो हमको सिर्फ ये 3 पेचों को खोल देना है, उसके बाद हमारा फैन खुल जाएगा। अब देखते हैं इसको खोलने से पहले जो हमारा शाफ्ट लगा हुआ है फैन का, तो किसी किसी का शाफ्ट यहाँ तक कटा हुआ था, जिसके कारण हमारे जो दोनों वायर हैं, ये चारों वायर हैं, वो आसानी के साथ इस शाफ्ट के अंदर बीच में आ जाते हैं। इसका शाफ्ट देख रहे होंगे आपको बिल्कुल कटा हुआ, किधर से नजर नहीं आ रहा है, ये गोल है। तो सबसे पहले हम वायर को इसके अंदर से होकर के ऐसे करके ऊपर को निकाल देंगे, ताकि हमारा जो कवर है उससे हमारे वायर डैमेज ना हो। तो इस प्रकार से हमको बारी बारी से चारों वायरों को शाफ्ट के अंदर होकर के निकाल देना है। अगर हमारा शाफ्ट यहाँ से कटा हुआ है तो हमको कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, तो वायर बड़ी आसानी के साथ हमारे
सॉकेट के अंदर हो जाते हैं। अगर नहीं कटा हुआ है तो हमको इस प्रकार से कर लेना चाहिए। उसके बाद इन तीनों स्क्रू को एक पेचकस की सहायता से खोल देना है, जो कि बारी बारी से कोई भी एक पेचकस की सहायता से आप खोल सकते हैं इसको। इस प्रकार से हमारा जो तीनों स्क्रू हैं हमने खोल दिए। उसके बाद हमारे जो कवर हैं या तो आसानी के साथ बाहर हो जाएंगे, ना हल्का फुल्का हम चोट भी मार सकते हैं। तो हमारा फैन आसानी के साथ ये खुल गया। अब देखिए, मतलब फैन हमने इस प्रकार से खोल दिया। तो जो फैन का जो मोटर है, फैन का जो मोटर है वो आप देख पा रहे होंगे, ये है, इसको बोलते हैं स्टेटर। फैन का स्टेटर बोलते हैं इसको। और जो फैन का रोटर जो भाग होता है सीलिंग फैन का रोटर जो है वो आपको इस प्रकार का दिखाई देता है, जो कि गोल होता है। इसका काम होता है घूमने का और इसका काम होता है इस रोटर को घुमाने का। ठीक, उसके बाद हमको देखने को मिलेगा जो कि नीचे वाले जो वेयरिंग है उसके ऊपर एक स्प्रिंग होती है, जो कि इस प्रकार से शाफ्ट में लगी हुई होती है। उसके बाद इसके नीचे जो है हमारा 6201 का जो बेरिंग लगा हुआ है। और ये हमारा नीचे का कवर हो गया जो हमको दिखाई देता है। उसके बाद इसका जो रोटर हो गया, और ये हमारा जो आप इसमें जो तार जो नजर आ रहे होंगे, ये हमारा हो गया मोटर, यानी कि ये है हमारा मोटर इसका। अगर हमारा मोटर जो आप अभी देख रहे होंगे, इसका जो कलर है वो बिल्कुल एकदम सही नजर आ रहा होगा और एकदम गोल्डन कलर इसका है। अगर इसका कलर ब्लैक हो जाता है या फिर आपको कहीं से जला हुआ देखने को मिलेगा, हम आपको मोटरें दिखाएंगे फूकी हुई कि किस प्रकार की होती हैं। ये मोटर आपको दिख रही होगी। तो अब हम इस मोटर को ना निकाल लेते हैं इस कवर से भी। तो इस कवर से भी मोटर हमारा आसानी के साथ इस प्रकार से निकल जाता है। अब ये मोटर तो हो गया हमारा अलग। ये जो देख रहे होंगे ये इसका टॉप कवर है और ये इसका बैक कवर है नीचे का। यानी जो कवर हमको दिखाई देता है वो कवर है, और जिस कवर को जो हमारे हाथ में इसमें हमारे पर लगते हैं तो ये हमारा इसका टॉप कवर है। इसके अंदर जो बेरिंग लगा हुआ है वो 6202 नंबर का बेरिंग है, जो कि आमतौर पर अभी जो फैनों में चल रहा है वो 6201 और 6202 नंबर का बेरिंग आपको देखने को मिलेगा। अब चलते हैं हम मोटर के बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो जो मोटर आपको दिखाई दे रही है, इस फैन की जो मोटर है, इस मोटर के अंदर 2 वाइंडिंग हमने कर रखी है, जो कि जो अंदर की साइड आपको नजर आ रही है, जो ये हमारी है स्टार्टिंग वाइंडिंग, और जो ऊपर की साइड में जो वाइंडिंग पड़ी हुई है इसको बोलते हैं हम रनिंग वाइंडिंग। इस वाइंडिंग का कार्य होता है कि पंखा को स्टार्ट करना। जब हम फैन का जब स्विच ऑन करते हैं, जिस स्थिति में, यानी कि हमारे घर में जब सप्लाई आती है और हमको फैन चालू करते हैं, उस स्थिति में जब फैन को स्टार्ट करने का जो कार्य होता है वो इस वाइंडिंग का होता है, और जो कंटिन्यू रनिंग करने का जो कार्य होता है वो हमारा रनिंग वाइंडिंग का होता है, जिसके अंदर हमने 2 वाइंडिंग कर रखी है। अब इसमें जो दोनों वाइंडिंगों के हमने जो कनेक्शन निकाले हैं, आप देख रहे होंगे दोनों वाइंडिंगों को दो वायर निकले हैं, जो कि हमने 2 कलर से इसको कर रखा है। यानी कि जो हमारी रनिंग वाइंडिंग है उसमें हमने रेड वायर को जोड़ रखा है, और जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग है यानी कि अंदर वाली, उसमें हमने ब्लैक वायर को कनेक्ट कर रखा है। तो इस प्रकार का तो हमारा हो गया कि बाइंडिंग हमारी कौन सी होती है और कहाँ इसके अंदर की जाती है। तो किसी किसी स्थिति में हमारी बाइंडिंग जब जल जाती है तो या तो ये पूरी बाइंडिंग ब्लैक हो जाएगी, और अगर भी ये बाइंडिंग ब्लैक नहीं होगी तो कहीं कहीं हो सकता है कि कहीं से भी एक जगह से जली हुई हो सकती है। चाहे हमारी स्टार्टिंग बाइंडिंग हो सकती है जली हुई, चाहे हमारी रनिंग बाइंडिंग भी जली हुई हो सकती है। तो इस यो स्थिति जब होती है, जब हमारे यहाँ हाई वोल्टेज आ जाए, उस कारण कभी कभार एक कॉइल भी इसका जल जाता है, उसके कारण भी हमारी कंटिन्यूटी नहीं चलती है। तो हम आपको ना जो फैन फूके हुए होते हैं, जिनकी मोटरें जली हुई होती हैं, उनको दिखाते हैं कि किस प्रकार से वो हमको दिखाई देती हैं। तो जो मोटर फूकी हुई होती हैं उनको हम दिखाते हैं।
अब हम आपको दिखाते हैं कि जो जली हुई मोटर है वो किस प्रकार से जलती है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हम मोटर दिखाएंगे जली हुई कि वो किस कारण से यानी कि इस तरीके से जली हुई है। तो सबसे पहले जो हम मोटर जो हमने इसमें से निकाला था वो मोटर तो ये है, ये बिल्कुल सही है। हमने इसका वाइंडिंग भी आपको चेक करके दिखा दिया, और ये फैन को हम चला करके आपको भी दिखा देंगे इसको खींचने के बाद। ये मोटर बिल्कुल सही है। अब हम आपको जली हुई मोटर दिखाते हैं। तो इस मोटर को करते हैं अलग। तो सबसे पहले हम उस मोटर को दिखाएंगे जिसकी दोनों वाइंडिंग जली हुई हैं, यानी कि हमारी रनिंग वाइंडिंग भी जली हुई है और हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग भी जली हुई है। तो जो हमारे हाथ में आप देख रहे होंगे ये भी एक सीलिंग फैन का स्टेटर है, जिसके अंदर आपको रनिंग वाइंडिंग भी जली हुई नजर आ रही होगी और इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग भी जली हुई है। अब हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वाइंडिंग दोनों एक साथ कैसे जल गई। जैसे कि अगर हमारा फैन कंटिन्यू चल रहा है, यानी कि मान लीजिए कि हमारे फैन को 1 घंटा हो गया या 2 घंटे हो गए, हो सकता है कि 3 घंटे 4 घंटे या 10 मिनट या 20 मिनट कुछ भी समय हो सकता है, हमारा फैन अच्छा खासा चल रहा था और किसी कारण से हमारा ओवर वोल्टेज हो जाए। मान लीजिए 220 की जगह हमारे यहाँ 300 वोल्टेज हो जाए, या 300 वोल्टेज से अधिक हो जाए, या फिर 280 के समथिंग हो जाए, यानी कहने का मतलब है हमारा वोल्टेज अगर बढ़ गया तो हमारी उस स्थिति में हमारे फैन की दोनों वाइंडिंग जल जाएंगी, जो कि हम आप देख पा रहे हैं, क्योंकि हमारा फैन ओवरहीट हो जाएगा और ओवरहीट होगा तो हमारी दोनों वाइंडिंग क्या होगा, इस प्रकार से जल जाएंगी। जो आप इस फैन के अंदर देख रहे हैं इसकी दोनों वाइंडिंग जल चुकी हैं, ये पूरी तरह से फैन खत्म हो चुका है। अगर हम इसकी वाइंडिंग को चेक करेंगे तो हो सकता है कि हमारे मल्टीमीटर में या तो बीप का साउंड आएगा या फिर कोई साउंड या कोई रीडिंग भी दिखाई ना दे। तो हम आपको लाइव चेक करके दिखा रहे हैं। देखो इनसे इसके सारे वायरों को अलग करते हैं। तो दो जो एक कलर के जो वायर हैं उसको दोनों मल्टीमीटर की नोक, पहले मल्टीमीटर को देख लेते हैं चालू है या नहीं। मल्टीमीटर के अंदर से बीप की आवाज आनी चाहिए। अब हम इसका लाइव टेस्ट आपको करके दिखाते हैं। तो जो हमारी दोनों वाइंडिंग है, यानी कि एक वाइंडिंग के 2 वायर ये हैं और एक वाइंडिंग के 2 वायर ये हैं, यानी कि रनिंग वाइंडिंग के ये हैं और स्टार्टिंग वाइंडिंग के ये हैं। तो मान लीजिए अगर हमारे ये फैन हमारा जला हुआ है, या तो इसके अंदर से बीप की आवाज आनी चाहिए या फिर हमारे फैन के अंदर से कोई भी रीडिंग इसके अंदर शो नहीं होगी। या तो बीप की आवाज आएगी और या फिर रीडिंग ही शो नहीं होगी। तो देख लेते हैं चेक करके। तो एक वाइंडिंग के दोनों सिरों पर लगाएंगे इस प्रकार से और हम मल्टीमीटर में देखेंगे कि हमारी कोई भी रीडिंग शो नहीं हो रही है। और ऐसा नहीं है कि मल्टीमीटर हमारा बंद हो, मल्टीमीटर बिल्कुल चालू है। और हम इसकी दूसरी वाइंडिंग पर लगाएंगे तब भी हमारा या तो मल्टीमीटर में बीप की आवाज आनी चाहिए या फिर हमारी कोई रीडिंग शो होनी नहीं चाहिए। तो वो हमारा आपको दिखाई दे रहा होगा, कोई रीडिंग भी नहीं आ रही और ना ही बीप की आवाज इसमें से आ रही। तो हमारी ये बाइंडिंग है ये जल भी चुकी है और कहीं से भी इसका वायर जो है वो शॉर्ट हो चुका है। तो ये तो रहा इससे। इसका फूकने का कारण रहा है कि ये ओवरहीट होकर के पंखा जल चुका है, यानी कि ये पंखा काफी समय से चला होगा, घंटे चला हो, 2 घंटे चला हो या पूरी रात चला हो, उसके बाद ये अधिक हीट हो गया और उसके कारण ये दोनों वाइंडिंग इसकी जल गई। इसका कारण ये रहा। किसी किसी केस में क्या रहता है कि ये पंखा मतलब हमारा इसका जो बेयरिंग है इसका ग्रीस सूखने के कारण मान लीजिए ये इसका देखो आप देख पा रहे होंगे कि ये बेयरिंग भी जाम है। तो यानी जब बेयरिंग जाम हुआ तो पंखा टाइट घूमा तो इसमें जो मैग्नेट है वो तो बनती रही और इसके कारण ये पंखा हमारा ओवरहीट हो गया और ये दोनों वाइंडिंग हमारी जल गई। किसी किसी केस में रहता है कि हमारे पंखे में यानी पंखा कंटिन्यू चल रहा है 1 घंटे से, उसके बाद अगर हमारी फैन में अगर हाई वोल्टेज चला जाता है, मान लीजिए हमारा वोल्टेज बढ़ गया, उस कारण भी इस तरह से फूकने के चांसेस होते हैं। तो ये तो रहा हमारा पूरा दोनों यानी कि रनिंग और स्टार्टिंग दोनों जली हुई है। किसी किसी केस में क्या होता है कि केवल स्टार्टिंग वाइंडिंग ही जलती है, तो उसको भी हम दिखाते हैं आपको। अब देखिए ये हमारे पास मोटर है, इसके अंदर रनिंग वाइंडिंग आपको नजर आ रही होगी कि सही है और इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग है इसकी पूरी जल चुकी है। तो यानी कि इसकी केवल स्टार्टिंग वाइंडिंग जली है। तो इसका जो कारण है यानी कि ये पंखा जब हम इसको चालू किया गया होगा, जब यानी कि ये बंद स्थिति में होगा और इसको चालू किया गया होगा, उस स्थिति में ये वाइंडिंग हमारी जली हुई है। मान लीजिए कि इसका बेयरिंग हमारा किसी कारण से जाम हो गया और हमारा जो पंखा टाइट है, तो
तो जब हम पंखे को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले लोड आता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग का कार्य होता है पंखे को स्टार्ट करना। जब स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद हमारा रनिंग वाइंडिंग पर पंखा हमेशा घूमता रहता है। तो या तो बेरिंग जाम होने के कारण अंदर की वायरिंग जलेगी, क्योंकि स्टार्ट होने में उसको समय लगेगा, तो इसके कारण वाइंडिंग हीट होगी, और हीट होगी तो जल जाएगी। या फिर हमारे हाई वोल्टेज पर हम फैन को स्टार्ट कर देते हैं, मान लीजिए 300 वोल्टेज हमारे फैन के अंदर आ रहे हैं, उसके बाद अगर हमने फैन को ऑन कर दिया तो स्टार्ट होने से ही यानी कि पूरा स्पीड पकड़ेगा नहीं, उससे ही पहले हमारी वाइंडिंग जल जाएगी। तो इस कारण से भी हमारे अंदर की वाइंडिंग जल जाती है। अब इसमें तो रनिंग वाइंडिंग सही है, स्टार्टिंग वाइंडिंग जल गई। किसी किसी में क्या रहता है कि हमारी रनिंग वाइंडिंग जल जाती है और स्टार्टिंग वाइंडिंग सही रहती है, तो उसको भी हम आपको दिखाते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये मोटर है हमारा, ये अदर पंखे का मोटर है। इसमें क्या हुआ है कि हमारी रनिंग वाइंडिंग जो है वो ओवरहीट हुई है, और इसकी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो लगभग सही है, यानी कि पहले इसकी रनिंग वाइंडिंग फूक गई है, उसके बाद में स्टार्टिंग वाइंडिंग फूकी। तो इस केस में क्या हुआ होगा कि ये पंखा जब स्टार्ट किया गया होगा तो सही सलामत यानी कि चला होगा। चलने के बाद 1 घंटे बाद या उसके आधे घंटे बाद यानी कि उसके बाद इसमें हाई वोल्टेज गया, या फिर पंखा चलते चलते टायर्ड यानी कि टायर्ड घूमने लगा, या इसका बेरिंग जाम हो गया। तो जब चलते चलते बेरिंग जाम हुआ तो इसकी पहले यानी कि रनिंग वाइंडिंग पर लोड था, तो रनिंग वाइंडिंग ओवरहीट हुई, तो रनिंग वाइंडिंग जल गई। उसके बाद पंखे की स्पीड स्लो होगी, स्लो होती जाएगी, तो थोड़ा सा लोड क्या होता है कि जब पंखे का स्पीड स्लो होता है तो स्टार्टिंग वाइंडिंग अपने ऊपर लोड लेती है, तो वो भी इसकी हीट हो चुकी है। तो इससे पहले कि हमारी रनिंग वाइंडिंग इसमें पहले जल चुकी है। तो ऐसे भी कुछ केसेस आते हैं जिनमें हमको रनिंग वाइंडिंग जली हुई मिल सकती है और स्टार्टिंग वाइंडिंग सही मिल सकती है, और किसी किसी में हो सकता है कि रनिंग वाइंडिंग सही हो और स्टार्टिंग वाइंडिंग फूक जाए। अगर किसी किसी केस में क्या होता है कि रनिंग वाइंडिंग जल चुकी है और स्टार्टिंग वाइंडिंग सही है, मान लीजिए कि वो बहुत सही है, कहने का मतलब है कि वो काम कर जाएगी, तो हम रनिंग वाइंडिंग को रिवाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे फैन के अंदर इस केस में देखेंगे कि इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग जल चुकी है और रनिंग वाइंडिंग सही है, तो इस केस में हमको दोनों वाइंडिंग डालनी होती हैं, क्योंकि जब तक ऊपर की वाइंडिंग नहीं कट करेंगे तब तक अंदर की वाइंडिंग नहीं डलेगी। अच्छा, किसी किसी केस में रहता है कि हमारी पूरा फैन का स्टार्टिंग और रनिंग की दोनों वाइंडिंग सही रहती है, कोई 2 कॉइल या 1 कॉइल जल जाती है, तो उसको भी हम आपको दिखा देते हैं इसी वीडियो में। ये हमारे पास फैन का मोटर है, सीलिंग फैन का ही। इसके अंदर क्या हुआ है कि स्टार्टिंग कॉइल की यानी कि स्टार्टिंग जो वाइंडिंग है हमारी, उसकी केवल 2 कॉइल जली हुई है। अब वीडियो के अंदर हमारी रनिंग वाइंडिंग भी बिल्कुल सही है और स्टार्टिंग वाइंडिंग भी बिल्कुल सही है। तो इस केस में क्या हुआ है कि केवल स्टार्टिंग वाइंडिंग की 2 कॉइलें जल चुकी हैं इस प्रकार से। अब देखिए इस केस में ये 2 कॉइलें यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग की 2 कॉइलें क्यों जली, तो इस केस में क्या हुआ है कि हमारा फैन जो बंद स्थिति में होगा, मान लीजिए कि ये बंद स्थिति में हमारा फैन था और हमने इस फैन को स्टार्ट किया, और स्टार्ट करते ही हमारा ये फैन इस तरह का जल गया होगा। इसका कारण है कि हमारे फैन के अंदर लगभग 400 वोल्टेज से प्लस एकदम से एंटर किए, और हमारा फैन स्टार्ट होने से ही पहले हमारी ये 2 कॉइलें जल चुकी हैं। आप एक और गौर देने वाली बात है कि ये दोनों कॉइलें हमारी जली हुई हैं, जहां हमारे कनेक्शन निकले हुए हैं वहीं हमारी ये दोनों कॉइलें जली हैं, और आप देख सकते हैं पूरे फैन के अंदर कहीं भी कोई ना तो हीटिंग है और ना ही कोई कॉइल जली है। यानी कि कहने का मतलब है कि फैन के अंदर एकदम से हाई वोल्टेज गए, और हाई वोल्टेज जाने के बाद जहां से हमारा कनेक्शन था वहीं दोनों कॉइलें यानी कि इतना हाई वोल्टेज था कि केवल वही दोनों कॉइलें फौरन जल चुकी। उसके बाद हमारा पूरा फैन का कनेक्शन कट गया, जिससे हमारा वाइंडिंग नहीं जला। रनिंग वाइंडिंग हमारा क्यों नहीं जला, क्योंकि फैन स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो रनिंग वाइंडिंग पर कोई लोड ही नहीं गया, और जब रनिंग वाइंडिंग पर कोई लोड नहीं गया तो रनिंग वाइंडिंग में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी ना तो वो कहीं से शॉर्ट हुई और ना ही वो कहीं से जली, क्योंकि फैन स्टार्ट ही नहीं हुआ। और स्टार्ट होने से स्टार्ट हो भी जाता, उससे भी अधिक वोल्टेज आने के कारण सबसे पहले हमारे जहां कनेक्शन होते हैं, आप देख रहे होंगे जहां से हमारी लीडें लिख रही है, वहीं से फैन पहले ही जल चुका है स्टार्ट होने से पहले। तो इस केस में क्या हुआ कि हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग की 2 कॉइलें जली हैं। अब इसमें भी कभी कभी क्या रहता है कि हमारा किसी किसी केस में रहता है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग तो बिल्कुल सही है,
रनिंग वाइंडिंग की 2 कॉइलें जल सकती हैं या 3 कॉइलें जल सकती हैं, या फिर उसके अंदर पूरी वाइंडिंग भी जली हुई हमने आपको दिखा दी। तो अब हम जो इसके बाद आपको स्टेटर दिखाते हैं, उसके अंदर रनिंग कॉइल की 2 कॉइलें जली हुई हैं। तो इसको साइड करते हैं। अब देख लीजिए, ये हमारे पास स्टेटर है, तो ये भी सीलिंग फैन का स्टेटर है। इसके अंदर क्या हुआ कि इसकी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है, अंदर की वाइंडिंग है, वो आपको कहीं से भी जली हुई नजर नहीं आ रही होगी। और इस केस में क्या हुआ है कि रनिंग की जो कॉइल है, रनिंग की जो वाइंडिंग है, उसकी 2 कॉइलें हमको नजर आ रही हैं और सेम वहां जगह नजर आ रही हैं जहां हमारा कनेक्शन इसका निकला हुआ है। तो जहां हमारा कनेक्शन निकला हुआ है वहां हमारा क्या हुआ है कि हमारी 2 कॉइलें जल चुकी हैं। इस केस में क्या रहा होगा आप अनुमान लगा सकते हैं। जिस किसी भाई को अगर पता हो तो वो कमेंट बॉक्स में भी बता सकता है कि इस केस में क्या हुआ होगा कि इसकी रनिंग कॉइल की 2 वाइंडिंग यानी कि 2 ही कॉइल जली है। तो इसका कारण रहा होगा कि जब हमारा फैन स्टार्ट किया गया होगा, उस स्थिति में हमारा फैन में प्रॉपर 220 वोल्टेज या उससे कम, या मतलब सही वोल्टेज फैन के अंदर गए होंगे और हमारा फैन स्टार्ट तो हो गया। स्टार्ट होने के यानी कि 1 मिनट बाद या 2 मिनट बाद हाई वोल्टेज हो गया। मान ली पूरा फैन स्टार्ट ही नहीं हुआ, उससे पहले ही हमारा हाई वोल्टेज हो गया। और जब हमारे रनिंग कॉइल ने जब स्थिति को, मतलब जब रनिंग कॉइल जब कार्य पे आई, उस टाइम जब एकदम से हाई वोल्टेज हो गया, तो हमारा जहां से हमारा कनेक्शन है वहीं से हमारा 2 कॉइल जल गया। यानी कि पूरा हमारा जो फैन है वो रनिंग की स्थिति में पूरी स्पीड नहीं पकड़ पाया, उससे ही पहले हमारा हाई वोल्टेज हो गया और हमारा दोनों ये कॉइल जल गया। और जैसे अगर किसी भी कारण से हमारा फैन स्टार्ट हो गया और स्टार्ट होने के बाद में जब रनिंग पर आया तो किसी कारण से हमारा फैन जाम हो जाता है, जाम या किसी ऐसा कारण हो जाता है कि हमारे बेरिंग लूज होने के कारण सॉकेट कट जाता है, उस केस में पंखा क्या होता है कि स्टार्ट होने के बाद जाम हो जाता है। और जाम होते ही तुरंत हमारी ये वाइंडिंग जो है, जहां हमारा कनेक्शन हुआ वहां लोड बढ़ा, और लोड बढ़ा जब वाइंडिंग पे, तो हमारी जहां से स्टार्टिंग हुई वहीं से हमारी वाइंडिंग जल गई। यानी कि जब लोड बढ़ेगा तो एम्पियर बढ़ेगा, एम्पियर बढ़ेगा तो शॉर्ट सर्किट यानी कि होगा। तो ज्यादातर केसों में क्या देखने को मिलेगा कि जहां हमारा कनेक्शन निकला हुआ होगा वहीं से हमारी 2 वाइंडिंग या 3 वाइंडिंग या 1 वाइंडिंग, एक कॉइल इस केस में आपको जली हुई नजर आएगी। तो इस तरह के हमारे पास फैन यानी कि जले हुए इस स्थिति में आ जाते हैं। और बहुत सारे केसों में क्या रहता है कि हमारा फैन चलते चलते जाम हो जाता है और उस स्थिति में फैन ओवरहीट भी हो जाता है। और कई कस्टमरों का शिकायत रहता है कि मतलब उनके फूक जाते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि वो जल भी जाते हैं। तो जैसे ये हमारा सॉकेट में जो बेरिंग फंसा हुआ है, अगर ये सॉकेट इस बेरिंग में किसी कारण से कट जाए, मतलब कहने का मतलब है कि हमारा बेरिंग के अंदर ग्रीस होता है यानी जो भी इसमें लुब्रिकेशन होता है वो सूख जाए, यानी ओवरहीट होने के कारण या समय के साथ, उसके कारण क्या होता है कि ये सॉकेट बेरिंग की सॉकेट में घूमने लगती है, यानी कि बेरिंग की सीट में घूमने लगती है। और उसके 1 महीने बाद या 2 महीने बाद ये सॉकेट क्या होता है कि घिस जाता है। और घिसने के कारण जो इसके ऊपर से जो रोटर लगा होता है, इस मोटर और रोटर के बीच में बहुत बारीक सी जगह होती है, जिसमें हमको तो लगेगा कि ये दोनों एक ही हैं, एक ही पार्ट्स है, पर इतनी सी जगह होती है कि हम उसमें तिनका भी नहीं डाल सकते। इस कारण से जब हमारी सीट कट जाती है और कटने के कारण हमारा जो मोटर है वो रोटर से रगड़ने लगता है, उस स्थिति में भी हमारा मोटर कभी कभार जल जाता है, क्योंकि हम उसको देख नहीं पाते हैं कि हमारा फैन जाम हो गया या क्या हुआ, या फिर टायर चलने लगता है, या फिर हमारे फैन से आवाज आने लगती है। तो इस केस में भी हमारी मोटर जल सकती है और उसका निवारण यही है कि हमारी बेरिंग और सॉकेट को दोनों को बदल दिया जाए, फिर से रिवाइंडिंग की जाए और हमारा फैन सही हो जाएगा। और हमने इसमें आपको बता दिया कि किस सीलिंग फैन के अंदर क्या क्या पार्ट्स और कहां कहां लगा हुआ होता है, कैसे कैसे उसको खोलते हैं और किस प्रकार से वो देखने में होता है, और सब कुछ यानी कि कवर कर दिया। और आपको ये भी बता दिया कि हमारे फैन के अंदर मोटर किस किस प्रकार से जलती हैं और वो जली हुई किस प्रकार से दिखाई देती हैं। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में हमने कवर कर दी, और इस वीडियो के अंदर हम आपको इस फैन को खींच कर भी दिखा देंगे। और बाकी जो इस वीडियो के अंदर जो कोई टॉपिक अगर आपका ऐसा बचा हो कि ये टॉपिक के बारे में
मतलब चर्चा नहीं हुई या फिर आपके मन में ऐसा कोई टॉपिक हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और हम किसी भी प्रकार की अगर आपको जानकारी लेना चाह रहे हो, डायरेक्ट हमसे अगर बात करनी है तो दिए गए नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो इस फैन को खींचने जैसे हमने खोला था उसी प्रकार से इसको खींच देंगे। तो देखिए कि जैसे हमारे फैन का ये मोटर था, इस फैन के नीचे इस स्प्रिंग को लगाएंगे और ये बेरिंग हमारा ऑलरेडी लगा हुआ है, इस प्रकार से इस मोटर को इस फैन के अंदर रखेंगे। जो स्प्रिंग का काम होता है आप देख पा रहे होंगे, इस प्रेस इसके लिए हमारे स्प्रिंग को लगाया जाता है जो कि हमारी मोटर एडजस्ट रहे। और उसके बाद ऊपर का कवर लगाएंगे और डायरेक्ट हमारे जहां पेच होंगे इसके अंदर स्क्रू, वहां पर हमको आसानी के साथ स्क्रू को इस तरह से खींच देना है। तो इसको खींचने का बहुत सरल और सीधा सा उपाय है। और अगर किसी भाई को जो इलेक्ट्रिकल से संबंधित अगर रुचि रखता है और इस प्रकार का किसी भी प्रकार का कोई कोर्स सीखना चाहता है, जैसे हाउस वायरिंग, मोटर वाइंडिंग और फ्रिज, डीप फ्रिज, वाटर कूलर या फिर एसी या आरओ प्यूरिफाई या वाटर हीटर, यानी इन सभी का अगर कोर्स सीखना है आपको तो हमारे स्टूडियो में यानी कि इंस्टीट्यूट में संपर्क कर सकते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है फाइनल डेस्टिनेशन टेक्निकल इंस्टीट्यूट रजपुरा संबल, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश संबल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और आप अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जो कोर्स इंक्वायरी नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा। इस पर कॉल करके इंस्टीट्यूट में बात कर सकते हैं और कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। इस तरह से हमने फैन को खींच करके कंप्लीट कर लिया, जो कि हमारा चलने के लिए रेडी है। सारे कनेक्शन हो चुके हैं। अब हम इसको चला करके आपको दिखाते हैं। तो चलाने के लिए ये 2 वायर आपको दिख पा रहे हैं, इन 2 वायरों को हम सप्लाई में लगाएंगे और फैन हमारा चालू हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी बोर्ड में आप इसको लगा सकते हैं और फैन इस तरह से हमारा आप देख पा रहे हैं हमारा फैन चालू हो चुका है। जो कि हमारा फैन आप देख पा रहे हैं कि ये उल्टा घूम रहा है। आप वीडियो में ऐसा ना कहें कि इसका मतलब आपका फैन उल्टा, इसका कनेक्शन बदलेंगे हम तो ये फैन हमारा सीधा घूमना लग जाएगा। तो आपको दिखाया था कि किस प्रकार से फैन खींच करके उसको दिखाते हैं। तो इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हमारा इसी प्रकार से अगर हमारा वीडियो आप देखते रहेंगे तो हम 1 बाय 1 फैन का इसी प्रकार से रिव्यू आपको दिखाते रहेंगे, जो कि अब हम इस फैन को रिवाइंडिंग करके दिखाएंगे और पूरा से एकदम जेन्युइन तरीका से इसका रिवाइंडिंग होगी और इसी प्रकार का वीडियो आएगा, एक पॉइंट को उसमें कवर करते हैं। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।